हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी एक सीरीज चल रही है 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चंस की, आज हम उसका पार्ट 5 आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के, जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट पे विजिट करके जो ई बुक्स हैं उनको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर इन इंडिया। तो भारत में चमड़े का सर्वाधिक उत्पादन किस शहर में होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आगरा हो जाएगा। इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कानपुर में। कानपुर आपका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आगरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपका लेदर का, तो इसमें आगरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच स्कॉलर फर्स्ट यूज्ड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। तो किस विद्वान ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जॉन मार्शल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। जॉन मार्शल पहले स्कॉलर रहेंगे जिनके द्वारा जो इंडस सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो शब्द रहेगा, वर्ड रहेगा, इसको पहली बार इन्होंने यूज किया था। अब यहाँ पे बात करी गई है हमारी इंडस सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, उनको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो अगर बात करी जाए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किसके द्वारा डिस्कवर करी गई, तो आपका करेक्ट आंसर दयाराम साहनी हो जाएगा। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था, तो उसमें आपका आंसर रखलदास बनर्जी रहेगा। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये कौन सी रिवर के अराउंड आपकी सिचुएटेड है, तो ये रावी रिवर के अराउंड आपकी सिचुएटेड रहेगी। और रावी रिवर जो है एक ट्रिब्यूटरी है आपकी इंडस रिवर की। इंडस रिवर की जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से एक आपकी रावी रिवर भी रहेगी। जो मोहनजोदारो आपकी सिविलाइजेशन है ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, तो ये आपकी इंडस रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि एंशिएंट पोर्ट जो था इंडस सिविलाइजेशन का, उसका क्या नाम था, तो आपका करेक्ट आंसर लोथल हो जाएगा। जो पशुपति महादेव का जो सील मिला था वो कौन सी सिविलाइजेशन में मिला था, तो वो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला था। डांसिंग गर्ल जो थी देवदासी, उसका फिगर आपका मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वो किस चीज का बना हुआ था, तो वो ब्रॉन्ज का आपका रहेगा। तांबे का बना हुआ एक डांसिंग गर्ल की एक आपकी फिगर मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो डाइस गेम था इसको जानते थे इंडस वैली के लोग या फिर नहीं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका आंसर हाँ हो जाएगा। डाइस जो गेम है ये नोन था आपके इंडस वैली के लोगों को। जो लोग रहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो किसके साथ ट्रेड करते थे, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। दो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, उनके साथ इंडस वैली के जो लोग थे वो आपका ट्रेड करते थे। फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि इंडस जो साइट थी, सिटीज थी, उसमें से कौन सी एक सिटी है जिसको कि वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर धोलावीरा हो जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन जो मिला था वो कहाँ मिला, तो आपका मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज ट्रेन्स बिटवीन इंडिया बांग्लादेश हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जून 2022। तो भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 से शुरू हुई है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाली एक्सप्रेस। तो हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश जो रहेगी उससे जो रेलवे मार्ग है उससे जोड़ा गया है इंडिया और बांग्लादेश को। एक मिथाली एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन रहेगी जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में आपकी चल रही है, और ये स्टार्ट करी गई आपकी चलनी 1 जून 2022 से। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, दी जखाम डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जाखम डैम या जखाम डैम जो है ये आपका बांध किस राज्य में आपका स्थित रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। जो आपका जाखम डैम है ये आपका राजस्थान स्टेट का एक डैम रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान की, तो प्रतापगढ़ आपका आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में, वहां पे आपका जो जाखम डैम है ये लोकेटेड है। और ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो जाखम रिवर पे ही आपका सिचुएटेड रहेगा जाखम डैम। राजस्थान आपको नाम याद रखना है, राजस्थान स्टेट का एक डैम आपका ये हो जाएगा।
विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना, तो किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हुएंग हो रिवर। हुएंग हो जो रिवर है ये एक चाइना की रिवर रहेगी जिसको हम सॉरो ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी जो रिवर है चाइना की, वो कौन सी रहेगी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांगसे रिवर। या तो आपसे लॉन्गेस्ट पूछा जाए चाहे आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए चाइना की कौन सी रिवर है, तो वो यांगसे रिवर हो जाएगी, जो कि जिसकी लेंथ करीब 6300 किलोमीटर रहेगी। और एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ही कंट्री में फ्लो होने वाली सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर आपकी यांगसे रिवर हो जाएगी, जो कि चाइना में ही स्टार्ट होती है, चाइना में ही एंड होती है, और एक कंट्री में ही फ्लो होने वाली सबसे बड़ी आपकी रिवर है यांगसे रिवर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइना की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर शंघाई हो जाएगा। इसमें काफी लोग बेजिंग भी टिक कर जाते हैं। बेजिंग जो है आपकी, जो कि कैपिटल है चाइना की, वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सिटी रहेगी आपकी चाइना की, तो आपको ध्यान रखना है शंघाई सबसे बड़ी सिटी है चाइना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What % ऑफ भूटान्स एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, तो भूटान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 72% हो जाएगा। जो भूटान हमारी नेबरिंग कंट्री है इसका करीब 72% जो एरिया रहेगा वो आपका फॉरेस्ट से, जो जंगल है उनसे कवर रहेगा। अगर आपसे इंडिया में पूछ लिया जाए कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें हमारा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश का अराउंड 20 से 25%, जो अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं उनके अलग अलग डाटा रहेंगे, लेकिन आप 20 से 25% ध्यान रखें कि 20 से 25% जो आपका एरिया रहेगा मध्य प्रदेश का, वो आपका फॉरेस्ट कवर एरिया रहेगा, जो कि इंडिया के टोटल करीब 10 to 12% में गिना जाता है। तो मध्य प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है इंडिया का। भूटान में कितना कवर एरिया है फॉरेस्ट का? तो वो 72% रहेगा, काफी ज्यादा है, इसलिए एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट % ऑफ द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड, तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.42%। तो इंडिया का जो एरिया रहेगा, जो लैंड है, वो टोटल दुनिया का कितना % है? तो वो 2.42% रहेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया में। तो 2.42% जो है हमारा टोटल एरिया है पूरे वर्ल्ड का। इसी तरीके से 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है, तो हमसे 6 कंट्रीज और रहेंगी जो हमसे भी बड़ी हैं साइज में। अगर उन कंट्रीज की बात करी जाए तो सबसे बड़ी जो कंट्री है एरिया में वो रशिया हो जाती है, फिर आपकी कनाडा रहेगी, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल बॉर्डर है, वो किसका है, तो वो कनाडा जो कंट्री है उसका ही आपका रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री आपकी चाइना है, चौथे पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगी, 5वें पे ब्राजील रहेगी, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे इंडिया। तो ये टोटल 7 कंट्रीज हैं जो कि एरिया में सबसे बड़ी कंट्रीज हैं दुनिया की, और इंडिया जो है वो 2.42% है पूरी दुनिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इंडियन स्टेट बॉर्डर नेपाल भूटान चाइना विद 3 कंट्रीज, तो किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल भूटान और चीन 3 देशों से लगती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सिक्किम स्टेट हो जाएगा। जो सिक्किम हमारी एक स्टेट रहेगी, ये बॉर्डर शेयर करती है 3 कंट्रीज के साथ, जिसमें नेपाल भूटान और चाइना आपके शामिल रहेंगे। अगर मैप के थ्रू इस चीज को एक बार समझने की कोशिश की जाए तो मैप के थ्रू एक बार देखते हैं, तो आप अपर साइड में यहां देख सकते हैं ये हमारी सिक्किम स्टेट हो जाएगी। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है, वैसे लेफ्ट साइड में नेपाल से बॉर्डर लगता है इसका, अपर साइड में चाइना से, और राइट साइड में एक छोटा सा बॉर्डर आपका भूटान से लगता है सिक्किम स्टेट का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 कंट्रीज रहेंगी जिनसे बॉर्डर लगता है आपका सिक्किम स्टेट का। तो ये हमने देख लिया। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी हमारी कौन सी एक स्टेट रहेगी जो कि 3 साइड से कवर है बांग्लादेश कंट्री से, तो इसमें आपका हमारा त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो त्रिपुरा हमारी स्टेट है ये आपकी 3 साइड, एक साइड, 2 साइड और तीसरी साइड, ये 3 साइड से हमारी घिरी हुई है बांग्लादेश कंट्री से। तो ये दोनों स्टेट्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मरकरी हो जाएगा। जो मरकरी आपका प्लेनेट रहेगा ये सबसे करीबी प्लेनेट है आपका सन के, जो सूरज के सबसे पास रहेगा। अब यहाँ पे प्लैनेट्स की बात करी गई है, तो एक बार प्लैनेट्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे दूर जो प्लेनेट है सूरज से वो कौन सा है, तो आपका आंसर नेपट्यून हो जाएगा। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो वीनस रहेगा हमारा। सबसे बड़ा जो प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो हो जाएगा जुपिटर। अगर आपसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट पूछा जाए तो वो मरकरी रहेगा, और मरकरी ही सूरज के सबसे करीब आपका रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड प्लेनेट के नाम से कौन से प्लेनेट को जाना जाता है, तो आपका आंसर मार्स हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं। मून सबसे ज्यादा किसके हैं, तो जुपिटर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें काफी लोग जो है वो कंफ्यूज रहेंगे सैटर्न में, तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जुपिटर में अभी आपके 2023 में ही 12 और नए मून्स डिस्कवर करे गए हैं। तो अब टोटल जुपिटर में आपके 92 मून्स हो गए हैं। तो 2023 के मुताबिक, आपका फरवरी के मुताबिक जो आपका सबसे ज्यादा मून्स हैं वो आपके कौन से प्लेनेट पे हैं, तो वो आपके जुपिटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका कोई भी मून नहीं है, तो वो मरकरी और वीनस आपके रहेंगे। फिर आपका एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि फोबोस और डिमोस जो हैं ये नेचुरल सैटेलाइट हैं कौन से प्लेनेट की, तो आपका आंसर मार्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैनमीड जो है ये बिगेस्ट मून है, ये कौन से आपके प्लेनेट को बिलोंग करता है, तो ये भी आपका जुपिटर का ही रहेगा। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट भी है और जुपिटर का ही मून रहेगा गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा आपका मून है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्लेनेट है जिसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, तो वो आपका वीनस हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि टाइटन जो है एक मून है आपका कौन से प्लेनेट का, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सैटर्न हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे प्लेनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंगकर पुनसुम। गैंगकर पुनसुम जो है ये आपकी हाईएस्ट माउंटेन पीक रहेगी आपकी भूटान कंट्री की। भूटान के साथ इंडिया का टोटल 699 किलोमीटर का एरिया लगता है। अब यहाँ पे हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करी गई है, तो इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, तो वो कंचनजंगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे नेपाल की पूछी जाए तो नेपाल की माउंट एवरेस्ट रहेगी। श्रीलंका की अगर आपसे पूछी जाए तो श्रीलंका की आपकी पिदरुत अगाला रहेगी। पाकिस्तान की नंगा पर्वत रहेगा। अफगानिस्तान की अगर पूछी जाए तो माउंट नुशाक हो जाएगा। और म्यांमार की आपकी रहेगी हकाकाबो राजी। तो ये सब आपकी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी यहाँ पे हमने बात करी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंडिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी रहेगी, तो वो आपकी अरावली रेंजेस रहेंगी। अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो वो आपका गुरु शिखर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिजाइड्स इन इंडिया। तो विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 16.7% हो जाएगा। अराउंड 16.7% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रहेगी पूरी दुनिया की। तो इसमें क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 16.7% जो पॉपुलेशन रहेगी, परसेंटेज रहेगा, वो आपका इंडिया में रहता है। इंडिया दूसरे नंबर की पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कंट्री रहेगी। और 18.5% के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो आपकी कहाँ रहती है, वो आपकी चाइना देश में रहती है। चाइना जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, जो कि पॉपुलेशन में आपकी सबसे बड़ी कंट्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ भूटान। तो भूटान की राजधानी का क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थिम्फू। थिम्फू जो है ये आपकी कैपिटल रहेगी भूटान कंट्री की। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रीट एक आपका बॉर्डर रहेगा, एक लाइन रहेगी जो कि कनेक्ट करती है इंडिया और श्रीलंका को। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहीं पे एक जो ये पुल रहेगा इसको एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और इसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन। तो भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर बॉर्डर रहेगा इंडिया और चाइना का। और इंडिया और चाइना की अगर बात करी जाए तो 5 टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज रहेंगी जिनके साथ बॉर्डर लगता है चाइना का।
तो हमारी जो 4 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, हमारी एक यूनियन टेरिटरी आपकी लद्दाख हो जाएगी। और हमारी 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो उसमें सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हमारा शामिल रहेगा। और अरुणाचल प्रदेश जो हमारी स्टेट है उसका सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What is the length of the total coastal part of India? तो भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ये टोटल क्या रहेगा, टोटल लेंथ रहेगी इंडिया के कोस्टल बॉर्डर की। तो इंडिया का जो बॉर्डर पानी के साथ, जो समुद्र है उसके साथ जो सीमा बनाता है वो रहेगा 7516.6 किलोमीटर का, जिसमें हमारी 9 स्टेट्स शामिल हैं। 9 स्टेट्स हैं इंडिया की जिनका कोस्टल लाइन जो है वो शेयर करती हैं। जो हमारे पुराने पार्ट्स हैं उनमें हम 9 स्टेट्स को ऑलरेडी काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है 9 स्टेट्स तो आप हमारे पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमारी जो गुजरात स्टेट है वो सबसे बड़ा कोस्टल लाइन शेयर करती है। सबसे बड़ा जो कोस्टल एरिया है वो गुजरात स्टेट का रहेगा। और अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कोस्टल लाइन हमारी बनाती है गोवा स्टेट, जो कि हमारी सब एरिया में भी सबसे छोटी स्टेट आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट? तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 4 फरवरी 1948 हो जाएगा। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। हर साल हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो एक दिन पहले पाकिस्तान का रहेगा 14 अगस्त 1947। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। श्रीलंका का हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अगर आपसे म्यांमार का पूछ लिया जाए, म्यांमार जो हमारी कंट्री है तो उसका कब होता है इंडिपेंडेंस डे? तो उसका 4 जनवरी 1948 हो जाएगा, मतलब एक महीना पहला रहेगा श्रीलंका से। श्रीलंका का 4 फरवरी 1948 को होता है और म्यांमार का होता है 4 जनवरी 1948 का। ईयर दोनों का ही आपका सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु यूज द वर्ड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार जो पाकिस्तान शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली रहेंगे जिन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तान वर्ड है, शब्द रहेगा, इसका प्रयोग किया था, इसको पहली बार यूज किया था। विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स? तो कौन सी रेखा है भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन रहेगी जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में आपकी डिवाइड करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेम क्वेश्चन कि कौन सी एक लाइन है जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करता है ऑस्ट्रेलिया को और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है इंडिया को। अब टोटल जो हमारी 8 स्टेट्स हैं उनसे पास होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 8 जो हमारी स्टेट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हो जाएंगी। तो हमारी 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल हमारी 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा गुजरता है, पास होता है। म्यांमार हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित देश में से किसके साथ सबसे लंबी लगती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो कंट्री रहेगी उसके साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार कंट्री का। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और जो म्यांमार कंट्री है उसका बॉर्डर कितना रहेगा, तो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। और इंडिया की टोटल 4 स्टेट्स हो जाएंगी जो बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार से। कौन कौन सी रहेंगी? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ये 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ बॉर्डर लगता है म्यांमार का। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का ओल्ड नेम हो जाएगा आपका बुर्मा। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड इन इंडिया। तो भारत में किस शहर को सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसनसोल, वेस्ट बंगाल। तो एसनसोल जो आपकी जगह है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उसको हम सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे जो सिटीज है उनके निकनेम्स की बात करी गई है, तो हमारी जो कुछ प्लेसेस रहेंगी उनके फेमस नेम्स को यहाँ पे कवर करते हैं। तो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी हिल्स को तमिलनाडु की। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया रहेगी अमृतसर पंजाब। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर बोस्टन ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद गुजरात को। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर संगम सिटी बोला जाता है प्रयागराज जगह रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश में, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ पे और होगा, आप ये चीज का ध्यान रखें, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सिटी ऑफ 7 हिल्स बोला जाता है रोम इटली को। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या फिर आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, ये बेंगलुरु कर्नाटका को बोला जाता है, जो कि कैपिटल भी है कर्नाटका की। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया रहेगी बगलपुर आपकी बिहार में। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया है भुवनेश्वर उड़ीसा, जिसमें भुवनेश्वर जो जगह है वहां पे काफी सारे टेम्पल्स हैं, इसलिए इसको टेम्पल सिटी बोला जाता है। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया आपकी चेन्नई रहेगी, तमिलनाडु की कैपिटल है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया है कुर्ग कर्नाटका। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया आपकी धनबाद झारखंड रहेगी। टी सिटी ऑफ इंडिया दिब्रुगढ़ आसाम है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया है जमशेदपुर झारखंड। तो ये कुछ हमारी फेमस प्लेसेस रहेंगी, फेमस प्लेसेस के नेम्स रहेंगे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज यारलैंग सेंगपो इन तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना। तो निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बतन क्षेत्र में यारलोंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका रिपीट भी हो चुका है। यहाँ पे हम एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि तिब्बतन रीजन जो रहेगा वहां से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये फ्लो होते हुए अरुणाचल प्रदेश जो हमारी स्टेट है उसमें एंट्री लेती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये हमारी आसाम स्टेट में फ्लो करती है और उसके बाद ये बांग्लादेश जो हमारी कंट्री है उसमें जाके फ्लो होती है। अब जो चाइना कंट्री रहेगी वहां पे इसको यारलोंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसी रिवर को, सेम रिवर को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर से। और जो बांग्लादेश कंट्री है उसमें सेम रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना रिवर के नाम से। और जो हमारी गंगा रिवर है जब वो बांग्लादेश में फ्लो करती है तो हम उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब पद्मा रिवर और जो जमुना रिवर मिलती हैं तो ये मेघना जो रिवर है उसका नाम ले लेती हैं और फिर ये आपकी जाके एंड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, माउथ बनाती हैं कौन सी रिवर, कौन सी जगह? तो वो बे ऑफ बंगाल में आपकी जाके ये मर्ज हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। तो इतनी चीज है जो कि आपको ब्रह्मपुत्र रिवर से जरूर याद रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, थ्रू विच 5 स्टेट्स डज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST ऑफ इंडिया पास। तो भारत का जो मानक समय रेखा है ये किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, जिसमें हमारे जो 5 स्टेट्स हैं वो हो जाएंगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हमारी 5 स्टेट्स हैं जिनसे जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये पास होती है। अगर IST की बात करी जाए किस पे बेस्ड रहेगा तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड बेस्ड रहेगा आपका जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। अगर इसकी बात करी जाए ये किसके थ्रू पास होता है तो जो मिर्जापुर जगह है आपकी प्रयागराज के करीब उत्तर प्रदेश में, वहां से आपका पास होता है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड IST। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा IST रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है ये कितना आगे है, कितना अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से? तो 5 घंटे 30 मिनट, 5 hours 30 minutes अहेड रहेगा ग्रीनविच मीन टाइम से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्यूडियो। नेफ्यूडियो जो है ये न्यू कैपिटल, आपकी न्यू कैपिटल है म्यांमार कंट्री की। अगर इसी तरीके से आपसे करेंसी पूछ ली जाए तो कुवैत जो है आपकी करेंसी हो जाएगी म्यांमार देश की, KYAT। कुवैत जो है ये आपकी करेंसी है और नेफ्यूडियो जो है ये आपकी म्यांमार की कैपिटल हो जाएगी। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए, एरिया की बात करी जाए तो एरिया में सबसे बड़ी स्टेट हमारी राजस्थान हो जाएगी और एरिया में हमारी सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? तो वो गोवा स्टेट हमारी हो जाएगी।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट आपकी पॉपुलेशन में कौन सी है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी स्टेट पॉपुलेशन में कौन सी है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस में जो फर्क है उसको आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन नेपाल। तो नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। अप्रोक्सीमेटली इसको 8,849 भी आपको कहीं कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट आपका रहेगा वो आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको मिल सकता है। विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी हम काफी बार अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, एग्जाम्स में भी आपका पूछा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है ये सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और अगर आपसे सबसे छोटी पूछी जाए तो वो लक्षद्वीप हो जाएगी। लक्षद्वीप सबसे छोटी है और लद्दाख सबसे बड़ी है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, विच अदर एशियन कंट्री हैज रूपी एज इट्स करेंसी। तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में जो मुद्रा के रूप में रुपया है, तो कौन सी ऐसी दूसरी कंट्री है इन तीन कंट्रीज के अलावा और कौन सी कंट्री है जिसकी जो करेंसी है वो रुपी है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर नेपाल हो जाएगा। जो नेपाल कंट्री है इसकी करेंसी भी रुपी रहेगी। तो एशिया में टोटल 4 कंट्री रहेंगी आपकी। कौन कौन सी कंट्री, तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। ये टोटल 4 कंट्रीज हैं जिनकी जो करेंसी है वो क्या है, रुपी करेंसी रहेगी एशिया में। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद म्यांमार। तो भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। जो मिजोरम के साथ इंडिया की स्टेट है मिजोरम, उसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा लगती है म्यांमार कंट्री के साथ। हमने पीछे ही कवर करा था कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो रहेगा 1643 किलोमीटर का। और टोटल 4 स्टेट्स हैं इंडिया की जो आपकी म्यांमार कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड आपका शामिल है। और म्यांमार को पहले बुर्मा के नाम से भी जाना जाता था। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय सी कोस्ट। तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं। स्टेट्स हमने पीछे ही कवर करी थी। स्टेट्स हमारी टोटल 9 रहेंगी। आपसे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज पूछी जा रही हैं, कितनी हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। तो 9 हमारी स्टेट्स हैं और 4 है हमारी यूनियन टेरिटरीज जो कि बॉर्डर लगाती हैं सी कोस्ट से। अब जो हमारी 4 यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनको देखते हैं। तो हमारी पहली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी रहेगी, फिर हमारी लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड रहेगा और दादर नागर हवेली दमन द्वीप रहेगा। तो ये टोटल हमारी 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका सी से बॉर्डर लगता है। दी अंडमान सी एंड दी साउथ चाइना सी आर कनेक्टेड बाय। तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर डैश द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही जो चाइना का ट्रांसपोर्ट का काम है वो मेनली होता है। अंडमान जो है हमारा, उसके बिल्कुल नीचे की साइड आपको जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये मिल जाएगा और यहीं से सी रूट जो है चाइना का वो यही रहेगा। तो साउथ चाइना सी और अंडमान सी को कनेक्ट करता है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे पार्ट 5 में 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज के। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। तो क्वेश्चंस जो है हमारे क्विज के टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच स्कॉलर फर्स्ट यूज्ड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। तो किस विद्वान ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। जो आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका भी जो आपका आंसर रहेगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।